आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मार्गदर्शन से भरा हुआ है क्योंकि अपरा एकादशी आने वाली है। अगर आप भी लड्डू गोपाल भक्त हो तो सच मानिए यह अपरा एकादशी आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है, आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। तो इस अपरा एकादशी के दिन अगर आप व्रत भी नहीं करते, घर में विराजित लड्डू गोपाल है, युगल सरकार है, ठाकुर जी है, आप ये सेवाएं कर लीजिए, फिर भी आपको जो है अपरा एकादशी का फल प्राप्त होगा। अगर आप अपरा एकादशी का व्रत करते हुए इन कार्यों को करते हो तो सच मानिए आपको अपरा एकादशी का करोड़ों गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। यानी जो अपरा एकादशी है उसका पुण्य फल आपका यह कार्य करने से और भी बढ़ जाएगा। घर में लड्डू गोपाल विराजित है तो आपको यह सभी कार्य करते हुए अपरा एकादशी को मनाना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं अपरा एकादशी जो है वो 13 मई को मनाई जाएगी। 12 मई दोपहर 2:52 से जो है अपरा एकादशी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए 12 मई दोपहर को ही भोजन में चावल को स्किप कर दीजिए। शाम के भोजन में भी चावल आपको नहीं बनाने हैं। साथ ही साथ 13 मई को हम उपवास करेंगे क्योंकि उद्या तिथि में हमें एकादशी मिल रही है। 12 मई को दशमी युक्त एकादशी है जिसका व्रत नहीं करना चाहिए, इसे जो है शुभ नहीं माना जाता। लेकिन 13 मई को हमें उद्या तिथि में एकादशी प्राप्त हो रही है तो बहुत ही शुभ है। अपरा एकादशी 13 मई को मनानी है, हमें इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए अपरा शब्द का अर्थ ही होता है असीमित, अपरिमित, जिसका पार न पाया जा सके। अर्थात यह एकादशी असीम पुण्य प्रदान करने वाली होती है। अपरा का दूसरा अर्थ भी होता है कि जिसके समान या उसके श्रेष्ठ दूसरा कोई न हो। इसी कारण इस एकादशी की जो महिमा है वो अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि यह अपरा एकादशी के दिन अगर हम सही विधि के द्वारा और सही नियमों के अनुसार हम पूजा पाठ करते हैं तो ब्रह हत्या जैसे, गोत्र हत्या जैसे, भ्रूण हत्या जैसे जो गर्भपात होता है, महापाप करने वाले, परनिंदा करने वाले, पराई स्त्री से आसक्ति रखने वाले, यदि श्रद्धा से अपरा एकादशी के दिन व्रत उपवास करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और इन कार्यों को करते हैं तो सच मानिए प्रायश्चित भाव भी रखते हैं तो उन्हें अपने पापों से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होता है। अपरा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जो इतने महापापों का नाश कर देती है, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। आपको पता लग ही गया है कि आपको किस दिन एकादशी का व्रत करना है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, घर में लड्डू गोपाल विराजित है, संपूर्ण विधि किस प्रकार से है और किस प्रकार से आपको अपरा एकादशी का लड्डू गोपाल का स्नान कराना है, क्योंकि स्नान सेवा से ही आपको जो है पुण्य प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। महा स्नान के द्वारा ही आपको दिव्य फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहला जो हमारे ठाकुर जी होते हैं, घर में विराजमान लड्डू गोपाल होते हैं, उन्हें स्नान कराया जाता है। अपरा एकादशी का स्नान आप वीडियो में देख सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए आप वीडियो में ध्यान से देखना किस प्रकार से हम स्नान कराते हैं और यह स्नान आपके करोड़ों पापों को नष्ट कर देगा, आपके जीवन में जो है पुण्य को बढ़ाएगा, ठाकुर जी की कृपा को बढ़ाएगा। और जो आपके ठाकुर जी का जो विग्रह है लड्डू गोपाल जी का, उनकी शक्ति को जागृत करता है यह महास्नान। इस प्रकार से स्नान कराना है। सबसे पहले हम स्नान जल तैयार करते हैं। आपको शुद्ध स्वच्छ 1 लोटा साफ जल लेना है। जिस प्रकार से हमने लिया है उस 1 लोटा जल में आपको ये सारी चीजें अवश्य ही डालनी है। देखिए किस प्रकार से आपको डालनी है। आपको 2 पीपल के पत्ते अवश्य डालने हैं। आप पान के पत्ते भी डाल सकते हो। पीपल के पत्तों में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, जबकि पान के पत्तों में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। तो आप अगर पीपल के हो या पान के हो, 2 पत्ते आपको अवश्य ही लेने हैं। आपको जो है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध होना चाहिए, थोड़ा सा दही, आपको थोड़ी सी शक्कर या चीनी या मिश्री जरूर डालनी है। साथ ही साथ पापों का नाश करने के लिए आपको जो है सफेद और काले तिल भी अवश्य ही डालने हैं। साथ में आपको थोड़ी सी पंचमेवा डालनी है। 1 कौड़ी, पीली कौड़ी हो या फिर सफेद कौड़ी हो, छोटी सी कौड़ी भी आपको जो घर में सुख और समृद्धि को बढ़ाती है और स्नान जल को और भी पावन पवित्र कर देती है, आपको वह अवश्य डालनी है।
तुलसी की जड़ भी आपको जरूर डालनी है। देखिए तुलसी की जड़ जो होती है उसे डालने से आपको न तो तुलसी पत्र की आवश्यकता होगी, न तुलसी माला की आवश्यकता होगी, न ही तुलसी लकड़ी की आवश्यकता होगी। एक तुलसी की जड़ डालने मात्र से आपको हजारों महा स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो तुलसी की जड़ अगर आपके पास है, गर्मियों का मौसम है, ज्यादातर घरों में तुलसियां सूख जाती है, श्रद्धा भाव से तुलसी की जड़ को संभाल कर रखिए, क्योंकि उसे हम बार बार धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे सबसे पहले देखिए हमें गंध स्नान कराना है। गंध स्नान से ही महा स्नान प्रारंभ होता है। और गंध स्नान कराने के लिए आपको क्या लेना है, थोड़ा सा आपको गोपी चंदन लेना है। शीतलता प्रदान करने वाला गोपी चंदन आपको लेना है। उसके बाद आपको खस का इत्र लेना है। खस का इत्र जो होता है वो बहुत ठंडा होता है। जो भी ठंडे इत्र आपके पास उपलब्ध है उनमें से आप डाल सकते हो। आपको शीतलता प्रदान करने वाला इत्र ही डालना है जिसे हम गंध स्नान कराते हैं। देखिए अगर आपके पास पुष्प है तो थोड़ी सी उनकी पंखुड़ियां डाल लीजिए। अगर पुष्प नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। हम गंध स्नान कराते हैं श्रद्धा से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से जाप करते हुए, श्री राधे राधे का जाप करते हुए आप ठाकुर जी को स्नान कराइए। गंध स्नान के बाद जो है हम अपने ठाकुर जी को इन सभी सामग्रियों से जो हमने उनके महा स्नान के लिए जल तैयार किया है वह स्नान कराते हैं। और मन में श्रद्धा भाव रखते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करते रहिए कि हमारा यह अभिषेक स्वीकार करे। जो अपरा एकादशी के दिन हम आपका अभिषेक कर रहे हैं, इस अभिषेक को स्वीकार करे, हमारे घर में सुख और समृद्धि का वास करे, हमारे ऊपर अपनी कृपा करे। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जो है आप स्नान कराए। देखिए दोस्तों उसके बाद जो यह स्नान जल है आप दूसरे पात्र में निकाल लीजिए। दूसरे पात्र में निकालने के बाद अब हम प्रसादी के रूप में साफ शुद्ध जल से बिल्कुल एक तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को तीसरी बार स्नान कराते हैं। इस स्नान जल को हम पीने के लिए प्रसादी में इस्तेमाल करते हैं, घर परिवार वालों को देते हैं। घर में कोई रोगी है तो उसके ऊपर छिड़कते हैं, उसे पीने के लिए देते हैं। इससे उसके जो है रोग में उसे आराम मिलता है। साथ ही साथ घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। बच्चों में मानसिक बुद्धि तीव्र होती है, उनमें सकारात्मक विचार आते हैं। तो अपरा एकादशी की यह स्नान का जल आप अवश्य ही सभी को घर में प्रसादी के रूप में दे। उसके बाद ठाकुर जी को हल्के वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार करें। आप मंदिर में चाहे पूजा कर सकते हो, अलग से चौकी लगा सकते हो। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद देखिए अगर आपके पास विष्णु भगवान का चित्रपट है वो भी आप रख सकते हो, लेकिन गणेश जी भगवान को अवश्य ही विराजमान कीजिए। अगर कोई आपके पास चित्रपट नहीं है गणेश जी भगवान का तो फिर आप सुपारी भी गणेश जी भगवान के रूप में रख सकते हो। लेकिन हमारी अपरा एकादशी की पूजा गणेश जी भगवान से ही प्रारंभ होगी, इसलिए आप वहाँ पे विराजमान कीजिए। उसके बाद हम अपने कलश की स्थापना करते हैं जो बहुत ही जरूरी है। देखिए या तो आप कच्चे घड़े को भरकर कलश भरकर आप स्थापना कर सकते हो, या फिर आपके पास तांबे का पीतल का जो भी पात्र हो उसे भरकर आप यह कलश स्थापना कर सकते हो। कलश में आपको लौंग का जोड़ा, एक सुपारी डालनी है, आपको जो है एक तुलसी दल डालना है। उसके बाद कलश की गर्दन पर आपको कलावा बांधना है, सात्विक बनाना है। और फिर उसके ऊपर आपको कोई भी ऋतु फल, खरबूजा, आम, केले, तरबूज, जो भी आपके पास ऋतु फल है उस ऋतु फल को रख दीजिए। इससे हमारी कलश स्थापना हो जाती है। कलश के नीचे हम चावल नहीं रखेंगे क्योंकि एकादशी है, इसलिए हम चीनी से भरकर कोई पात्र रख लेते हैं। खुद सात्विक भी बना सकते हैं या फिर हम खाली पुष्प रख कर भी अपनी कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद जल छिड़क कर हम जो है गणेश जी भगवान को स्नान कराते हैं। ठाकुर जी को हमने महा स्नान करा ही दिया है। अपनी चौकी को शुद्ध करते हैं, फिर अपना दीपक प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो हम अपने व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प लिए बगैर कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं होती। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हो तो संकल्प जरूर ले। अपने हाथ में पुष्प और जल लेकर ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, मैं आज आपका अपरा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे व्रत को स्वीकार करना और मुझे सामर्थ्य देना कि मैं कोई भी भूल चूक न करूं। इस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लेते हुए उस जल को अपने कलश के पास छोड़ दीजिए। साथ ही साथ दूसरी बार आप जब संकल्प के लिए जल लेते हो उसे अपने ऊपर छिड़क लीजिए। तीसरी बार फिर से आप कलश के पास जल छोड़ दीजिए। इस प्रकार 3 बार आप संकल्प ले। इससे ठाकुर जी व्रत पूरा करने में आपकी सहायता करते हैं। फिर उसके बाद देखिए हम जो है तिलक लगाते हैं चंदन का गणेश जी भगवान को और अपने ठाकुर जी को। और फिर उसके बाद हम कलावा रूप में वस्त्र समर्पित करते हैं, पुष्प समर्पित करते हैं।
ठाकुर जी को तुलसी दल समर्पित करते हैं दोस्तों। उसके बाद हम ठाकुर जी को अपरा एकादशी के भोग लगाते हैं। अपरा एकादशी के दिन मीठी दही का भोग, मक्खन मिश्री का भोग, साथ में ड्राई फ्रूट का भोग, पंचा अमृत का भोग, कच्चे दूध का भोग, मिश्री का भोग और जो ऋतु फल होते हैं उन सब का भोग लगाया जाता है। जिस मिठाई में अन्न नहीं होता उन मिठाई का भोग भी आप ठाकुर जी को लगा सकते हो। अगर आप घर में बना सकते हो तो इससे अच्छी बात कोई है ही नहीं। इसलिए आप घर में बनाकर मखाने की खीर का भोग लगा दीजिए, साबूदाने की खीर का भोग, बिना अन्न का आप ठाकुर जी को भोग लगाए। इस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाने के पश्चात हम अपनी कथा करते हैं। एकादशी की व्रत कथा के बगैर जो है पूजा अधूरी होती है। आप पुस्तक में से, गूगल पे से, कहीं से भी आप जो है कथा पढ़ सकते हो। कथा पढ़ने के बाद अपने नाम जाप करिए। फिर ठाकुर जी की, गणेश जी भगवान की, सभी की हम प्रसन्नता पूर्वक श्रद्धा से आरती करते हैं। तो यह हमारी पूजा संपन्न होती है। हमें एक लोटा जल अवश्य भरकर रखना है। इस एक लोटा जल को हमें बाद में सूर्य देवता को अर्घ देना है पूजा के पश्चात। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, इतनी पूजा हो जाने के बाद, जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, आप एक छोटा सा घर के शुद्धिकरण के लिए, आप छोटा सा, इतना ज्यादा नहीं है, हवन अवश्य कर लीजिए। इस हवन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। तुलसी की 4-5 सूखी लकड़ी लेकर, जैसा आप वीडियो में देख रहे हो, 1 कपूर या 2 कपूर डालकर वह लकड़ी जला लीजिए। फिर उसमें आप जो हम अपनी सामग्री तैयार करते हैं, जिसमें हम समुद्री झाग, लोहान, गुग्गल, पीली सरसों, तिल काले और साथ ही साथ लौंग, हम सभी जो है सामग्री में मिक्स करके हम अपनी बनाकर इकट्ठी करके रख लेते हैं। क्योंकि हर एकादशी पुण्य तिथियों पर दोस्तों मैं यह हवन अवश्य करती हूँ, इसलिए आप भी इसी प्रकार से अपनी सामग्री बनाकर एक डब्बे में रख लीजिए। फिर हर पुण्य तिथियों पर हम 11, 21 जितनी हम कर सकते हैं उतनी आहुति अवश्य दीजिए। इस हवन से निकलने वाला धुआं और अग्नि इतना शक्तिशाली होता है कि हमारे घर की सारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो 1 मिनट में दूर हो जाती है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से निकलकर बाहर भाग जाती है। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, रोगों का नाश होता है। यह बहुत ही पावरफुल हवन होता है और बहुत ही छोटा सा होता है। अगर समय समय पर हम इसे करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो, तो हमें बड़े हवन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी से हमारा काम हो जाता है। तो यह अवश्य करना चाहिए। पितरों का तर्पण अवश्य ही करना चाहिए एकादशी के दिन, जो हमें पितृ दोष से मुक्त करता है। और मैंने काफी बार आपको बताया है, यह इतना भारी भरकम नहीं होता कि पितरों का तर्पण करने के लिए एक लोटा शुद्ध स्वच्छ जल लेना है। उस जल में आपको काले तिल डालने हैं, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, आपको एक तुलसी दल डालना है, कुसा घास भी हमें इसके लिए चाहिए होती है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गुड़, तिल, फूल, लाल या पीले फूल होने चाहिए, वो आपको अवश्य डालने हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें डालकर, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, कुसा घास आपको गार्डन में कहीं भी मिल जाएगी, बगीचे में आपको जो घास होती है उसे कलावे से बांधकर हम अपने अंगूठे और उसके पास वाली उंगली के बीच को, जिसे हम पितृ स्थान कहते हैं, वहां से जल को पात्र में छोड़ना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, शुद्ध आसन पर बैठिए और अपने सामने इस प्रकार से लोटा तैयार करके पितरों का ध्यान करते हुए ओम पितृदेवाय नमः, इस प्रकार से आपको यह जल छोड़ना है। जो जल आपने पितृ तर्पण के लिए पात्र में इकट्ठा किया है, इस जल को आप किसी पीपल के पेड़ में, देव वृक्ष में आपको डालना है। एकादशी है, तुलसी में हम नहीं डाल सकते, इसलिए आप मनी प्लांट में या फिर पीपल के पेड़ में आपको यह जल डालना है। इस जल को आप डाल सकते हो, अन्य पौधों में भी आप डाल सकते हो, फूल वगैरह के में। तो यह आपके पितरों का तर्पण हो जाता है। पितृ की तृप्ति होती है। जो आपके घर में पितृ दोष होते हैं वो दूर होते हैं, आपके पितृ शांत होते हैं, घर में शांति होती है। तो यह उपाय तो आपको अवश्य ही हर एकादशी के दिन पुण्य तिथियों पर मैं बताती हूँ, पितृ तर्पण तो आपको अवश्य ही करना चाहिए। आप चाहे तो लोटे में पितृ तर्पण के लिए थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हो, नहीं तो आपको तिल, गंगा जल, तुलसी दल और थोड़ा सा गुड़ और फूल आपको अवश्य ही डालने हैं। कुसा घास के द्वारा ही तर्पण करना है। फिर देखिए बारी आती है दीपदान की। अपरा एकादशी, जितना चाहो उतना पुण्य बटोर सकते हैं हम अपरा एकादशी के दिन। तो आप जितना चाहे करना चाहो उतना आप सत्कर्म करके पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। तो इसलिए आप इस दिन 2 दीपदान तुलसी की लकड़ी के अवश्य कीजिए। एक दीपदान ठाकुर जी को कर दीजिए, दूसरा दीपदान जो है अपने दरवाजे पर कर दीजिए।
ये 2 दीपदान तो आप अवश्य ही कीजिए अपरा एकादशी के दिन। अगर आप ज्यादा दीपदान नहीं कर सकते, 2 दीपदान से ही भी आपको हजारों दीपदान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तुलसी जी में जो है हमें दीपक जलाना है, उनकी जो है आराधना करते हैं, लेकिन स्पर्श नहीं करते, उन्हें हिलाते नहीं है, क्योंकि तुलसी जी का भी व्रत होता है। चाहे तो आप श्रृंगार भी समर्पित कर सकते हो। अब देखिए पारण, 14 मई को आपको जो है सुबह पारण करना है। 8 साढ़े 8 बजे तक आप पारण कर दीजिए। साथ ही साथ पारण के समय, जैसा कि हम हर बार करते हैं, अन्नदान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अपरा एकादशी के पारण के समय जो व्यक्ति अन्नदान करता है, यदि जाने अनजाने में उससे कोई दोष हो गया है जिसका वह सच्चा पश्चाताप करना चाहता है, तो अपरा एकादशी के दिन पारण के समय दान से वह दोषों से मुक्त हो जाता है, पाप से बच जाता है। तो आप अन्न का दान कर सकते हो, घड़े का दान कर सकते हो, जीव जंतुओं को जो है दाना डालकर, पानी पिलाकर आप पुण्य कमा सकते हो। गाय को रोटी देकर, ठंडा जल पिलाकर, उनकी पीठ सहलाकर आप जो है अपने व्रत का पारण कर सकते हो। ठाकुर जी को भी अन्न का भोग लगाया जाता है, उन्हें खिचड़ी का भोग लगाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है गर्मियों के जो होते हैं, जैसे कि छाता दान, चप्पल दान, गर्मियों के वस्त्र दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। किसी जरूरतमंद को ही करना है, जिसे आवश्यकता हो। दान उसी को दिया जाता है जिसकी सामर्थ्य है, जिसके पास भरपूर है। अगर उसे हम दान देते हैं तो वो नहीं लगता, लेकिन जिसे आवश्यकता है हम उसे दान करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें दुगना प्राप्त होता है। इसलिए पारण के समय हमें दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि यह अपरा एकादशी ऐसी एकादशी है जिस गुरु से हमने विद्या प्राप्त की हो, यदि जाने अनजाने में हमसे उसका भी अपमान हो गया हो, उससे बड़ा तो कोई मतलब पाप ही नहीं होता। यदि किंतु जाने अनजाने में ऐसा दोष हो जाता है और मनुष्य इसका पश्चाताप करना चाहता है, तो यह एक अपरा एकादशी ऐसी होती है जिसका व्रत करने से, सही विधि से व्रत करने से, ठाकुर जी की सेवा करने से हमारा यह पाप भी नष्ट हो सकता है। लेकिन जानबूझकर हमें अपराध नहीं करना चाहिए। यह जाने अनजाने में किए गए अपराध के पश्चाताप के लिए होता है। यह अपरा एकादशी जो होती है दोस्तों, यह दारुण नरकों से बचाकर सद्गति प्रदान करती है। और शास्त्रों में भी इसकी महिमा बताते हुए कहा गया है कि माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर प्रयागराज में स्नान करने से जितना पुण्य मिलता है, और जो ग्रहण लगता है ग्रहण काल में काशी में गंगा स्नान करने से जो फल मिलता है, और गया में पितरों के लिए पिंडदान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के दिन जो है पितरों का तर्पण करने से घर पर ही प्राप्त हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर गोदावरी में स्नान करने पर, कन्या राशि में होने वाले कृष्णवेणी नदी में स्नान करना, कुंभ के समय केदारनाथ के दर्शन करना, बद्रिकाश्रम की यात्रा करना, और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान, हाथी घोड़े स्वर्ण दान करना, भूमि दान करना, जितना पुण्य इन सब का प्राप्त होता है अपरा एकादशी के दिन सच्चे हृदय से व्रत और सही विधि के द्वारा घर में विराजित जो ठाकुर जी है उनकी सेवा करने से हमें वही पुण्य प्राप्त होता है। देखिए कितनी शक्तिशाली है अपरा एकादशी। बहुत कम लोग इसका महत्व जानते हैं। यह सब बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि कितनी दिव्यता से भरी यह एकादशी है। इस दिन अगर आप सही विधि, जो विधि मैंने बताया, इस विधि के द्वारा, सही विधि के द्वारा ठाकुर जी की सेवा भी कर लेते हो और यह सभी कार्य करते हुए पूजा पाठ करते हो, तो भी आपको यह सब पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए पुरुषोत्तम मास भी प्रारंभ होने वाला है, जो 3 वर्ष में एक बार आते हैं। इसका पूरा लाभ हमें लेना है। शास्त्रों में पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा बताई गई है, तो इस मास में भी विशेष पूजन, दीपदान, दान पुण्य और लड्डू गोपाल की सेवा के नियम होते हैं। अगर किसी ने पुरुषोत्तम मास में जो है ठाकुर जी की सेवाई कर ली, तो समझ लीजिए उसे वैकुंठ धाम अवश्य ही मिलेगा। ठाकुर कृपा उसके ऊपर अवश्य ही होगी। मैं सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो हमारे साथ बने रहना। इस वीडियो को भी दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। पुरुषोत्तम मास में जो है सभी सेवाएं पूजा करने से लक्ष्मी जी सदैव स्थिर रहती है, उनकी कृपा बनी रहती है। भक्तों के लिए शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा, भक्ति और शुद्ध आचरण के साथ
अपरा एकादशी का व्रत करें, भगवान का स्मरण करें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। जय हरिवंश।